अलवर की सीट कोई मिल्क केक नहीं है कि कोई भी उठा ले जाएगा। एक डायलॉग भाजपा के कार्यकर्ता का जब संवाद किया गया तो सामने आया। यहां टिकट बदला गया इस बार भाजपा की ओर से भी और कांग्रेस की ओर से भी। भाजपा के सांसद बालकनाथ, जो कि तिजारा इसी लोकसभा सीट की एक विधानसभा सीट है, वहां से विधायक बन गए, विधानसभा में पहुंचे, सीट खाली थी। कांग्रेस ने भी यहां जो टिकट हैं वो भंवर जितेंद्र या करण सिंह यादव की बजाय एक नए प्रत्याशी ललित यादव को दिया। ललित यादव भी मुंडावर से विधायक हैं। अब यहां मुकाबला जो है वो भाजपा की ओर से भूपेंद्र यादव जीत गए हैं। भूपेंद्र यादव कद्दावर नेता, अब तक 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, मोदी सरकार की कैबिनेट में रहे, पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मामले संभाले रहे, हरियाणा के जाए जन्मे और अजमेर में शिक्षा दीक्षा और संगठन से जुड़े हुए काम करने के बाद भूपेंद्र यादव नरेंद्र मोदी सरकार में प्रभावी पदों पे रहने के बाद 10 साल जो है वो अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में रहने के बाद भूपेंद्र यादव भेजे गए राजस्थान। कहा जा रहा था पहले महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से लड़ेंगे, लेकिन वो सीट बड़ी दूर की कौड़ी लग रही थी, ऐसे में उन्हें अलवर से उतारा गया, यादव बहुल। कांग्रेस ने भी एक दांव चला और ललित यादव को वहां से उतारा। शुरुआत में ललित यादव खासे मजबूत नजर आ रहे थे, क्योंकि ये एक वो सीट है जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 1 लाख से भी प्लस वोट लेके आगे हैं। ये वो सीट है जहां कांग्रेस के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, ये वो सीट है जहां मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी केंद्र में मंत्री रह चुके कांग्रेस के 10 जनपद में कद्दावर नेता भंवर जितेंद्र सिंह और यादव समाज के बड़े नेता करण सिंह यादव जैसे लोग यहां जो है वो अपना दबदबा रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद ललित यादव का हार जाना यह तय करता है कि अलवर कांग्रेस में करण सिंह यादव का एन मौके पे स्विंग मार जाना एक ऐसा डेंट खड़ा कर गया। साथ ही भाजपा को ये शुरू से जब पता था कि सीट हम हार रहे हैं, भाजपा ने इस सीट को हारी हुई मान के लड़ी और बाजी जीत ली। कांग्रेस जो है वो इस सीट पे ठिठकी हुई सी खड़ी रही और ललित यादव युवा और पॉलिटिक्स का शायद कम अनुभव उनकी वजह रहा। दूसरा, चूंकि विधायक तो हैं ही, विधायक वाला दर्जा बना रहेगा, तो तमाम परिस्थितियों के चलते अलवर सीट जो है वो कांग्रेस नहीं जीत सकी। तो यह मिल्क केक नहीं रहा अलवर कांग्रेस के लिए और भाजपा के लिए लगातार ये सीट जो है वो मुख्य चुनाव में तीसरी बार कब्जे आई है। यहाँ अंतिम बार 2009 में भंवर जितेंद्र चुनाव जीते थे, लेकिन 19 के अंदर जरूर यहां पर करण सिंह यादव, 18 में जब उपचुनाव हुआ, 14 में सांसद बने महंत चांदनाथ के निधन के बाद में, तब करण सिंह उपचुनाव में यहां से सांसद बने थे कांग्रेस के टिकट पे। तो अलवर सीट पे यादव वोट बैंक पे एक नाराजगी थी कि जिस तरीके से बाबा बालकनाथ को मंत्री नहीं बनाया गया, जिस तरीके से किसी भी यादव को बड़ा पोर्टफोलियो भजनलाल सरकार में नहीं दिया गया। लेकिन ईआरसीपी वाला जो फैसला किया गया, तो यह ईआरसीपी वाला फैसला अब यहां इसलिए क्योंकि इस इलाके में पेयजल और सिंचाई का मुद्दा है, लिहाजा लोग डबल इंजन की सरकार वाला नारा यहां काम कर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद जो हवा बदली, जो स्विंग हुआ, उसके चलते अलवर में भूपेंद्र यादव को एक अच्छा जो है वो स्विंग मिला। अलवर जो है वो देखा जाए तो यहाँ भाजपा के विधायकों की संख्या कम है, लेकिन भाजपा के विधानसभा चुनाव में वोटों की संख्या तो और भी कम है। पोस्टल बैलेट में भाजपा प्रतिशतता के मुकाबले और भी कम है, लेकिन इसके बावजूद जो सांसद बने हैं भूपेंद्र यादव, वो अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहे और ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक प्रभावी चेहरा हो सकते हैं। अब तक वो राज्यसभा से आते रहे हैं, लेकिन अब लोकसभा चुनाव लड़के उन्होंने अपने आप को पब्लिक लीडर भी साबित किया है सीधे तौर पे। तो भूपेंद्र यादव के लिए ये जो चुनाव है ये आसान नहीं माना जा रहा था। इसमें 3-4 बड़ी वजहों ने काम किया है, मुद्दों ने काम किया है। खास करके इस इलाके में नाराजगी जो थी अग्निवीर योजना को लेके, लेकिन जिस तरीके से दूसरी चीजें ईआरसीपी ने उसका जो है वो एक तरीके से उस चीज को फुलफिल किया। उसके अलावा कांग्रेस का जो कैंपेन है वो इतना प्रभावी नहीं रहा। करण सिंह यादव का
भाजपा को समर्थन दे देना, फिर भाजपा के नेताओं का, तो यादव वोट बैंक जो है वो कांग्रेस से इतना नहीं टूटा। एससी वोट बैंक यहाँ बड़ी संख्या में, एससी एसटी 31-32% के आसपास इस लोकसभा में है। इसके बावजूद जो है वो वोट बैंक कांग्रेस में पूरा नहीं जा सका। मुस्लिम वोट बैंक जरूर कांग्रेस की ओर रहा, लेकिन एससी दलित वोट बैंक जो है वो टीकाराम जूली प्रतिपक्ष नेता होने के बावजूद इतना वोट बैंक नहीं तोड़ सके। तो कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने लिए अपने दम पे जरूर वोट लाए थे विधानसभा चुनाव में, लेकिन वो पार्टी के लिए नहीं ला सके। ऐसे में एक संगठनात्मक संरचना का जो अवधारणा है उस पर सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस कहाँ पिछड़ रही है। कांग्रेस पिछड़ रही नहीं है, पिछड़ती ही जा रही है। भंवर जितेंद्र सिंह जो है वो चुनाव को ढंग से मैकेनाइज्ड नहीं कर पाए। मसलन कि यहाँ राजपूत वोट बैंक बड़ा है, राजपूतों का विरोध था मोदी सरकार के प्रति, लेकिन भंवर जितेंद्र उसकी लीडरशिप नहीं कर पाते हैं। यहाँ कमाल दिखाते हैं पड़ोसी ही सीट पे राव राजेंद्र सिंह, अलवर जिले की जो है वो कुछ सीटें विधानसभा जयपुर ग्रामीण में हैं। तो राव राजेंद्र सिंह जो है वो राजपूत वोट बैंक उनकी वजह से और भूपेंद्र यादव की वजह से यादव वोट बैंक उनकी ओर जाते हैं। तो यह वाइस वर्सा जो दोनों सीटों पे कमाल हुआ, यह सीधे तौर पे एक अलग तरह का एंगल देता है कि अलवर और जयपुर ग्रामीण में जो रिजल्ट रहा है उस पे ये चीजें असर डालती हैं। तो कुल मिला के लोकसभा चुनाव को लेके जो 1.5 महीने का इंतजार रहा कि कौन होगा अगला सांसद, तो भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद होंगे। भूपेंद्र यादव शायद मोदी कैबिनेट में भी जगह पाएं, और अलवर जो कि ईआरसीपी का इंतजार कर रहा है उसे लगता है कि कुछ ही समय में जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं उसको कुछ नया नाम दिया गया है, तो उस पे लोगों के हलक तक पानी पहुंचेगा। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ नेशनल मुद्दे यहाँ प्रभावी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद चीजें बदली। नया नेता कांग्रेस की राजनीति में कैसे स्थापित हो जाए, पुराने लोगों को बड़ा बुरा लगता है। सबसे पहले बुरा करण सिंह यादव को लगा, जिन्होंने खुले तौर पे बगावत करके भाजपा का दामन थाम लिया, और जो चुपचाप पुराने नेता हैं उनको लगा कि नया लड़का है, विधायक पहली बार में बन गया, पहली बार सांसद बन गए, तो आला कमान तक पहुंच और तमाम चीजें यह लगभग कांग्रेस में सभी जगह काम करती है। अलवर में भी भाजपा के लिए काम कर गई। सीधे तौर पे भूपेंद्र यादव को क्या पद मिलेगा, भूपेंद्र यादव क्या राजस्थान के लिए नए प्रोजेक्ट लाते हैं, इन पर नजर बनी रहेगी। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।